हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज में हिंदी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन बोली जाती है, 80 वर्ड पर मिनट की है। तो इसको आप एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल के साथ लिखना है। आपको आउटलाइन बनानी है। अगर आप कोई आउटलाइन नहीं बनाते हैं या छूट जाती है तो आप उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, और जिससे कि आप उस आउटलाइन को अच्छे से दोबारा से अगर कभी लिखने के लिए आएगा तो आप बना सकते हैं। अगर कोई आउटलाइन आप नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कमी नहीं है जो हिंदी भली भांति ना जानते हों, फिर भी वे अभी तक अपना सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही कर रहे हैं। कार्यालयों में पर्याप्त रूप में देवनागरी लिपि वाली यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसा संदर्भ साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो हिंदी में टिप्पणियाँ लिखने या हिंदी में ही पत्राचार करने में सहायता कर सकता है। समय समय पर जारी हुए सरकारी आदेशों के अनुसार भी यह अपेक्षित है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों का अधिकांश कामकाज हिंदी में हो। बावजूद इसके कार्यालयों में अब भी सर्वत्र अंग्रेजी में वातावरण ही दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषी हैं, वे भी हिंदी में काम करने का साहस नहीं जुटा पाते। उनके मन में सदा यह डर बना रहता है कि या तो उन्हें हिंदी का इतना ज्ञान नहीं है कि वे उसके आधार पर अपना सरकारी कामकाज कुशलता से हिंदी में कर पाएंगे, या फिर हिंदी लिखने में शायद अशुद्धियाँ हो जाएंगी। इसी कारण से संकोचवश वे हिंदी में काम शुरू करने में हिचकिचाते हैं। इसी संकोच को मिटाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं की आवश्यकता महसूस हुई और सन 1969 में पहली बार ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करने का निश्चय किया गया। प्रारंभिक वर्षों में ये कार्यशालाएं कुछ ही मंत्रालयों तथा कार्यालयों में आयोजित हो पाईं। आज स्थिति यह है कि हिंदी कार्यशालाएं देश भर में केंद्र सरकार के कार्यालयों में ही नहीं अपितु सभी सरकारी उपक्रमों, निकायों, बैंकों आदि में हो रही हैं, परंतु इनका स्वरूप सब जगह एक जैसा नहीं है और इनके वांछित परिणाम भी एक समान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदी कार्यशालाओं का क्रम आरंभ हुए यद्यपि अनेक वर्ष हो चुके हैं, तब भी आयोजक इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि कार्यशालाओं को किस प्रकार रुचिकर, प्रभावी तथा सफल बनाया जाए। कार्यशाला का क्या स्वरूप हो, उसकी कितनी अवधि हो, किन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनका संचालन किस रूप से
किया जाए आदि आदि। समीक्षित पुस्तक में ऐसी सामग्री यथेष्ट रूप में प्रस्तुत की गई है जो न केवल कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है अपितु इनके सफल आयोजन के तौर तरीकों के बारे में भी मार्गदर्शन करती है, इन्हें सार्थक बनाती है। तो ये हिंदी डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है। तो इसको आप हिंदी में जो है ट्रांसक्रिप्ट कर लें, उसके बाद इससे मैच कर लें। अगर कोई आउटलाइन आपको छूट गई है तो उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई आप नहीं बना पा रहे हैं आउटलाइन और शॉर्ट में आउटलाइन बनाना चाहते हैं या कन्फ्यूजन है कोई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।